हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और तो मेरा ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो गया, जो कि मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले ही चूल्हा दिखाया हुआ था ना, तो उसमें गोबर नहीं लिप पा रहा था क्योंकि गोबर मिल ही नहीं रहा था, और लिप दो तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो मुझे आज फाइनली मिल गया था, फिर मैं यहाँ से लिपाई चालू कर दी। और आगे मैं आपको बताऊंगी। आज तो एक तो मेरे हस्बैंड ने अपने आप से खुद से बात की, ऊपर से बोल दिया, वो आपको आगे ही पता चलेगा। मतलब उन्होंने खुद से बात की है मुझसे। तो बस मैं यहाँ पे लिपाई कर लूँगी। इसके पहले मैंने देवू को नहलाया है, और काफ़ी दिनों बाद देवू को नहलाया है। मतलब ठंड पड़ रही तो अभी 2 दिन में एक दिन नहलाती हूँ, एक दिन हाथ मुंह बस धुला देती हूँ क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ रही है। फिर आपको पता है बच्चों को ज़्यादा जल्दी ठंड लगती है। फिर उसके बाद फिर मुझे बाकी काम करने थे, तो मेरे हस्बैंड आज ये बोल रहे थे कि अगर हम दोनों मतलब अपंग हो चुके हैं, अगर कुछ हो गया तो फिर आगे क्या होगा, देवू का क्या होगा। हालांकि मैं ये सब कुछ सोचती नहीं हूँ, बट पता नहीं कि वो क्यों ऐसा सोचते हैं। अगर मैं ये सोचूंगी तो मैं आज की ज़िंदगी तो जी नहीं पाऊँगी, आपको भी पता है। अब जो होना था तो हो गया है ना। मैं यहाँ पे देवू को नहला रही थी। गर्म पानी उतना ही किया था जितने में देवू नहा के, तो यहाँ पे धूप आती है, मतलब जितने देर तक धूप आती है उतनी देर में देवू नहा लेता है। कोशिश यही करती हूँ मैं उसको धूप में बैठा के नहलाऊँ। और तेल साबुन भी यहीं, कंघी वंगी भी यहीं पे कर देती हूँ। और ज़्यादातर काम मेरा यहीं पे ही होता है, मतलब कपड़े धुलना, बर्तन धुलना पहले नहीं होता था, पर अब यही करती हूँ कि धूप में बैठे बैठे सारा काम कर लूँ और मुझे पता भी ना चले, क्योंकि ठंडी ज़्यादा है इस वजह से। हालांकि उनका कहना भी सही है, मेरे हस्बैंड का, कहीं ना कहीं, कि अब देखिए मेरा भी ऑपरेशन है। इस बड़े ऑपरेशन के बाद मैं कैसे घर को मैनेज कर रही हूँ, कैसे संभाल रही हूँ। तो देवू ने नहा लिया है, और देवू क्या खा रहा है, उसको सेव फल अनार दे दिए तो वो खा रहा है। तो देखो भैया, अच्छा है, बोलो हाँ। हाँ। और मेरा भी काम है, तो मैं भी, देखो मैं बताती हूँ। इतने मुझे कपड़े धुलना है और इतने बर्तन धुलना है, उसके बाद मैं नहाऊंगी, काम कर लूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। फिर ये नाइट का समय था, मैंने सोचा कि देवू का नहलाया है तो उसको अच्छे से मसाज कर दूँ, उसको अच्छे से तेल लगा दूँ, क्योंकि फिर वो शीत शीत रहता है ना, तो उसके साथ थोड़ा बहुत खेल भी लेती हूँ। अपने आप को तो मैं पूरा बिजी रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अभी उसके दिन है कि बच्चे के साथ हम खेलें घूमें, फिर बाद में तो पता नहीं क्या लाइफ होनी है। तो मैं तो बात के बारे में नहीं सोचती हूँ, जैसी मेरी लाइफ में चल रहा है वही मैं, बस हाँ आज का दिन अच्छा जाए, मेरा कल का दिन अच्छा जाए, परसों, ये सोच सोच के मैं एक एक दिन अपने निकाल लेती हूँ, और मन में अपने ऐसे विचार आने ही नहीं देती हूँ। और इस ऑयल को मैंने गरम करके लगा रही हूँ। मतलब सरसों का तेल होता है, उसमें मेथी दाने डाले हैं, लहसुन डाले हैं, बहुत सारे आइटम्स डाले हैं। फिर उसके बाद फिर हम आगी तापने चले गए थे बाहर, क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने सोचा कि आगी ताप ही लेते हैं। और ये देवू यहाँ पर टहल रहा था, मालिश वालिश कर दी थी, तो मैंने सोचा कि आगे जलाऊंगी उसके बाद ही, क्योंकि अनकंट्रोल वाली जब ठंड पड़ती है ना, तो मुझे बहुत लगता है कि मुझे सेकना चाहिए, क्योंकि इस ऑपरेशन के बाद थोड़ी सी बॉडी भी तो वीक हुई है ना, आपको पता है। और ये हमारी पहली ठंडी है, तो मुझे तो ज़्यादा बचाव रखना ही रखना है। और अभी देखो सारा काम कर लिया है, तो अभी मैं खाना खाऊंगी। पहले इसके पहले तो दूध पका लूँ, तो बाहर से जाके लेकर आ जाऊँ टंका। और पता है एक बिल्ली है, वो इतना ज़्यादा रो रही है कल परसों से। बर्तन धुले हुए मैंने अभी अभी धुल चुके हैं, बस दूध पकाना पड़ेगा, है ना।
इसको ऐसे ही डाल देती हूँ। और पता मेरी आदत रहती है, मैं ये भी धुल के डाल देती हूँ, मतलब धुल के डाल देती हूँ, धुल के रख देती हूँ। तो ये मेरा 20 रुपए का दूध है और इतना मतलब हो जाता है, चाय के लिए भी हो जाता है और देवू के बॉर्नवीटा भी पी लेता है। क्या करें, चलाना तो पड़ेगा, ठीक है हो जाता है। एक ये भी नसीब हो रहा, सही बताऊं तो एक समय ऐसा था कि ये भी नसीब नहीं हो रहा था हमें। मतलब मैंने देखे ऐसे दिन कि मैं अपने बच्चे को दूध तक नहीं ले पाती थी, पर अब भगवान की दया से ले रही हूँ। जब कभी तो ये पका लेती हूँ और अपने लिए मुझे खाना, अब मैं आराम से शांति से बैठ के खाना खाऊंगी। तो रोटी खाने की मेरी इच्छा नहीं थी, सुबह की कढ़ी है तो चलो मैं कढ़ी खा लेती हूँ। कढ़ी खाऊंगी, चावल खाऊंगी और सब्जी थोड़ी सी रखी थी तो वो खा लूँगी। थोड़ा बहुत ही खाना खपता है रात को, मुझसे नहीं खपता है तो नहीं खाती हूँ। ज़बरदस्ती खाना भी नहीं है, हम जैसे पेशेंट को वैसे भी डॉक्टर ने बोला था आपको एक बार में फुल पेट खाना नहीं खाना है, आपको थोड़ा थोड़ा सा खाना खाना है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ, हालांकि फिर मुझसे रात को खाना खपता ही नहीं है। जितना इतना आप लोग देख रहे हैं इतना मेरे लिए बहुत है। और फिर उसके बाद फिर मैं देखूँगी, अगर थोड़ा सा दूध पी तो पी हल्दी वाला, वरना इतना ही में मेरा बहुत हो जाएगा। और ये देखिए कढ़ी कितनी सुंदर दिख रही है ना, तो खाने में भी बहुत अच्छी थी, सच में भी अच्छी टेस्टी बनी थी कढ़ी। बाबू नहीं करो उधर, दो उधर दो दो, हम मम्मा रोटा रख के जाए। इसकी शैतानियाँ तो चलती ही रहती है हमारे देवू की। पानी का इतना खेल खेलता, इतना खेल खेलता, बहुत खेल खेलता, जितना भी इसको रोकने की कोशिश करो फिर भी खेलता है। और अभी बस हम बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे, पर मेरी टीवी की लाइनिंग पता कभी छोटी हो जाती है कभी बड़ी। देखिए ये बिगड़ी हुई है और कभी अपने आप बंद हो जाएगी, कभी अपने आप चालू हो जाएगी। और ये हमारे यहाँ छतरी वाली लगी हुई है, जैसे वो फ्री नहीं रहती है, कौन सी रहती है वो, कि एक बार लगवा लो और लाइफ टाइम के लिए फ्री। मतलब इसमें वो सब चैनल नहीं आते जो हम देखना चाहते हैं, जैसे सोनी है, स्टार प्लस, जैसे आप लोग देखते होंगे। तो हमने ये वाली लगवा ली थी पहले ही, पर अभी भी ना अपने आप बंद हो जाएगी, अपने आप चालू हो जाएगी। और हमने इसको सच बताया सुधरवाई भी नहीं है, इस टीवी को, अपने आप चालू हो गई थी एक दिन। तो वही आप लोगों से बताना था, देबू मत किया करो भाई भैया मम्मा को परेशान। और आज मुझे किसी ने क्या बोला, अगर दोनों को कुछ हो गया, हाँ क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? क्या क्वेश्चन था? दोनों को कुछ हो गया तो देबू को क्या होगा? सुन रहे हो आप लोग कि दोनों को कुछ अगर हो गया तो फिर देवू को क्या होगा? अब ये किसने बोल दिया ऐसा? ये सोच रहा मन में ऐसे ख्याल आए। अब बताओ, जब खुद ही ऐसा सोचोगे तो फिर क्या होगा? आप लोग अब समझ सकते हैं ना कि ये सब बातें होंगी तो एक व्यक्ति कितना डिप्रेशन लेगा। तो आप जान सकते हैं कि अभी मेरी ज़िंदगी कोई कुछ भी नहीं है और उसके बाद ये ऐसा बोलते हैं, ठीक है। और आज सुबह से 2 बार रिपीट कर चुके हैं देवू को लेकर कि अगर दोनों को कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे। मैं सोचती भी नहीं हूँ आगे के बारे में, अपनी लाइफ को। अभी देर है, अभी देर है, ठीक है, अभी देर है। अभी अपन सबसे बाय बाय टाटा टाटा कर ले। बाय बाय कैसे करते सबसे? देवू को बहुत जल्दी है, हमारे बच्चों की मम्मी कोई भी नहीं जाएगी ना, देखो मम्मा हम कर रहे हो ना, दो अभी मम देंगे ना, अभी मम देंगे लाके। तो चलो आज का वीडियो अभी यहीं पे एंड करते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अब मिलूंगी आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय कर दो, टाटा। अच्छा सबको बता दो आपके हेयर का हेयर नहीं, अच्छा आपके बाल कहाँ बाल, और आपकी आँख कहाँ है आँख, और नाक कहाँ नाक, और आपके दांत कहाँ दांत। और सुनो तो आपके हाथ कहाँ हाथ, और कान 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 जे है। और देवू का पिट्टू कहाँ है, पिट्टू 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 बता दो। और पैर पैर कहाँ है,
तो देवू का भी हिंदी में आ जाता है, इंग्लिश में कुछ नहीं आता है। चलो अब हम मिलेंगे आपसे कल, बाय बाय।